पोर्टुलाका और पर्सलेन गर्मी और बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे विंटर सीजन शुरू होती है, प्लांट डॉर्मेंट होने लगता है, फूल छोटे होने लगते हैं और फूलों की संख्या भी कम होती जाती है। दीपावली के बाद जब ठंडक तेज होने लगती है तो लगभग फूल आना बंद हो जाता है। विंटर सीजन में इस प्लांट को रेस्ट की जरूरत होती है और ये आराम करने लगता है, यानी डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन अगर विंटर सीजन में हम इस प्लांट को सही तरीके से सेफ करें, केयर करें और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें, तो फरवरी मार्च से ये फिर से अच्छी तरह से ग्रो होने लगता है और तब हम नई नई कटिंग लगाकर बहुत सारे फूल पा सकते हैं। पोर्टुलाका और पर्सलेन की विंटर सीजन में कैसे देखभाल करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसी की जानकारी दी गई है। पर्सलेन और पोर्टुलाका दोनों पौधों को एक ही तरह से सेव किया जा सकता है। दोनों की देखभाल एक जैसी होती है और दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जिस भी पॉट को आप विंटर में खाली नहीं करना चाहते, चाहे वो प्लास्टिक का पॉट हो, मिट्टी का पॉट हो या हैंगिंग बास्केट, उसे खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। पोर्टुलाका और पर्सलेन प्लांट को उसी पॉट में रहने दें। अब इसकी ब्रांचेस जो चारों तरफ फैली होती हैं, उन्हें काटकर हटा दें, क्योंकि ठंडी में तेज हवा चलती है, जिससे ब्रांचेस सूखकर लटक जाती हैं। ऊपर से भी थोड़ा प्रूनिंग करेंगे, यानी प्लांट को छोटा कर देंगे। अब केयर की जो सबसे जरूरी बात है, मॉइस्चर बनाए रखना। प्लांट को पूरी तरह से सूखने नहीं देना है, लेकिन मिट्टी को ज्यादा गीला भी नहीं रखना है। बार बार पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बस उतना पानी दें कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे, ये सूखने ना पाए। विंटर सीजन खत्म होते ही ये फिर से ग्रो होने लगती है। इन सभी प्लांट की ब्रांचेस की कटिंग करेंगे और फिर इन्हें सेमी शेड एरिया में रख देंगे। सेमी शेड एरिया में रखने का मतलब ये नहीं है कि इसे धूप की जरूरत नहीं है। हम ऐसा सेमी शेड एरिया चुनेंगे जहां थोड़ी थोड़ी धूप मिलती रहे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। पर्सलाइन की कुछ डांडियां और पत्ते खराब होते रहते हैं। आप इन्हें खाद बनाने के काम में भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी कई ब्रांचेस हेल्दी होती हैं और इन्हें सेफ करने का दूसरा तरीका भी है। हेल्दी ब्रांचेस की कटिंग किसी छोटे कंटेनर में मिट्टी भरकर आसानी से लगा सकते हैं। हम प्लांट को चाहे किसी भी पॉट में लगाएं, हमें ड्रेनेज होल का खास ध्यान रखना होगा ताकि कटिंग लगाने पर पानी जमा न हो, क्योंकि पानी जमने से प्लांट की जड़ें गल जाती हैं और पौधा खत्म हो जाता है। जब हम इस कटिंग को लगाएंगे तो सिंपल मिट्टी में लगाएंगे। हमें इसकी ग्रोथ को तेजी से नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे ग्रो होने देना है और प्लांट को सुरक्षित रखना है। इसीलिए इसमें किसी भी तरह की खाद नहीं डालेंगे। विंटर सीजन में इस प्लांट की केयर करते समय ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ नमी बनाए रखनी है। जब मिट्टी ज्यादा सूखी लगे तभी इसमें पानी डालेंगे, रोज रोज पानी नहीं डालेंगे। दूसरा, इस प्लांट को पूरी धूप मिलना चाहिए। धूप में रखना इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। डोरमेंसी पीरियड में हम इसमें कोई भी खाद नहीं डालेंगे। चौथा, इसे पाले और बारिश के पानी से बचाएंगे, क्योंकि अगर पाला या बारिश का पानी पड़ गया तो जड़ें सूखने और गलने लगेंगी और पूरा प्लांट खराब हो जाएगा। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होने लगेगा, हम इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करते रहेंगे। दोस्तों, प्लांट को सेफ करने का एक और तरीका है। अगर किसी गमले में पौधे ज्यादा हों, तो जड़ के साथ निकालकर उसे भी अलग गमले में ग्रो करके सेफ कर सकते हैं। तो छोटे बड़े कंटेनरों में लगाकर इनको आसानी से सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गर्मी वाले पौधों को कैसे सेफ रखें। अगर मेरी दी हुई जानकारी से आप सहमत हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें